का चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 57 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 57 जो है ये बेस्ड है 56 के ऊपर। आपको इससे पहले 56 का वीडियो देखना होगा 57 करने से पहले। अभी देखिए 57 हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। 56 का मैं थोड़ा सा जो पोर्शन जो यूज होगा वो उठा के डायरेक्ट 57 करवा रहा हूं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बोला कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। इससे पहले की जो सिचुएशन है उसको कंसीडर करो। उसके अंदर आंसर्स क्या थे, उसके अंदर 56 के अंदर जो आंसर्स आए थे उसके अंदर क्या निकालना था, VB माइनस VA 3 बार निकालना था। VB माइनस VA वो हमने निकाले थे, ठीक है ना। इसका वीडियो आपको मिलेगा। इसके अंदर VB माइनस VA निकाले थे हमने 3 बार, ठीक है। वो निकले थे हमारे पास, आंसर थे -80, -40 वोल्ट, -120 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस थे और बी के बीच में। यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर भी ये है पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस आ गए। अब सुनो, इसने ये बोला कि अगर हम, अच्छा ये क्या था, VB माइनस VA का मतलब है A से B तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा। फिर ये भी मतलब ये सेकंड पार्ट था, उसमें A और B अलग पॉइंट बना रखे थे, इनसे अलग थे वो पॉइंट। तो इसमें भी A से लेके B तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। इसमें भी A से लेके B तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। इसने ये बोला इन्हीं तीनों केसेस में, इसी क्वेश्चन में और इन्हीं तीनों केसेस में अगर चार्ज 1 कूलम ना लेके हम चार्ज की वैल्यू ले लें -2 × 10⁻⁴ कूलम, अगर इतना चार्ज लेके जाना पड़े A से लेके B तक, अगर इतना चार्ज लेके जाना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताओ। UB माइनस UA की वैल्यू बतानी तीनों केसेस में। इन तीनों केसेस में UB माइनस UA की वैल्यू, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है तीनों केसेस में। A वाले में भी, B वाले में भी UB माइनस UA और C वाले में भी निकालना है UB माइनस UA। तो पता क्या करोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको याद समझने की जरूरत है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को A से B तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 × 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करने का -80 वोल्ट के साथ आंसर आ जाएगा। इससे आंसर आएगा, बताइए 160 × 10⁻⁻⁴। कितना आंसर आएगा इसका, 0.016 ये आंसर आएगा। जूल में आ जाएगा अभी ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जूल में ही होता है, वोल्ट में नहीं होता। अब सुनो, इसके अंदर कैसे करोगे बताइए, -2 × 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करोगे -40 के साथ तो आंसर आएगा 80 × 10⁻⁴ जूल, मतलब 0.08। चार देखो यहाँ पे 10⁻⁴ है ना, तो 2 तो ये हो गए, एक ही एक और आएगा 0.008 आएगा। यही आना चाहिए, यही आएगा ना, ये दे रखा है। तीसरा इंटू -120, आंसर आएगा यहाँ पर 240 × 10⁻⁻⁴, मतलब 0.0240 जूल के बराबर। दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये क्लियर करो, अच्छे से आया था कि बहुत अच्छे, दोनों में सर बोला आपने।